कफ प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं उनका कफ बढ़ जाके और दोष में बदल जाता है। और क्या होता है, बार बार ऐसे करते हैं, जोड़ों में कमज़ोरी, ढीलापन महसूस करते हैं, शरीर में कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो ऐसे में कैसे बढ़े हुए कफ दोष को कफ प्रकृति में बदलना है ये बता देता हूँ आपको। बथुए के पत्ते आपने लेने हैं 10 ग्राम, वो किसी बर्तन में धो के डालें और 1 कप पानी डालें और 2 कलियां लहसुन की और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 इंच का कच्ची हल्दी का टुकड़ा, उसको कूट के आप डालें और 2 दाने काली मिर्च के डालें और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल के अच्छे से सूप बनाएं। उस सूप को धीरे धीरे चाय की तरह पिएं। तो उससे क्या होगा, कफ जो बढ़ गया ना आपका, दोष में बदल गया, वो धीरे धीरे संतुलित मात्रा में आके कफ प्रकृति में बदल जाएगा और आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। डिलीवरी के बाद कई महिलाओं को इन्फेक्शन हो जाता है मूत्र मार्ग में, मूत्र के रास्ते बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसे हम योनि मार्ग बोलते हैं। तो उसमें बहुत परेशानी महसूस करते हैं, उसमें पस बनने लग जाती है। ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। बथुए के पत्ते, मेथी के पत्ते 10-10 ग्राम लेके अच्छे से धो लें और उसको उसके बाद किसी बर्तन में डाल के 2 कप पानी डाल के और उसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डालें और थोड़ा सा स्वाद अनुसार गुड़ डाल के अच्छे से उबलने दें। उबल उबल के जब पानी आधा कप रह जाए, मतलब हमने क्या बचा लिया, चौथा हिस्सा रह जाए, उसे नीचे उतार के चाय छन्नी से छान के उसको धीरे धीरे चाय की तरह पीने से बहुत अच्छा आराम मिलता है और इन्फेक्शन की शिकायत भी दूर हो जाती है। पेट में कीड़े जिन लोगों को बार बार तंग करते हैं, बार बार तरह तरह के पेट में कीड़ों की दवाई खाते हैं मगर वो ख़त्म नहीं होते, गुदा मार्ग में, पेट में उनको बार बार परेशान करते रहते हैं, तो बथुए का साग खाना शुरू कर दीजिए। शाम के समय बथुए का साग खाने से बहुत अच्छा आराम मिलता है और पेट में कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं और बार बार भी नहीं बनते हैं। पुरुषों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये शुक्राणु को बढ़ाता है, वीर्य को बढ़ाता है और पुरुष की जो शक्ति होती है उसको बढ़ा देता है। पुरुष इसका इस्तेमाल रायते के रूप में, इसके पत्तों का इस्तेमाल रायते के रूप में कर सकते हैं, पराठे के रूप में कर सकते हैं, साग के रूप में कर सकते हैं और सूप के रूप में कर सकते हैं। सूप अगर बनाएं तो उसमें 2 कली लहसुन की डालें और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालें और 1 इंच का टुकड़ा कच्ची हल्दी का कूट के डालें और स्वाद अनुसार उसमें देसी घी डाल के और तब पिए और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालें। इससे उनको बहुत अच्छा आराम मिलेगा और बहुत जल्द वो अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और शुक्राणु की भी वृद्धि हो जाएगी, वीर्य की भी वृद्धि हो जाएगी और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। कब्ज से परेशान रोगी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज में क्या होता है, आंतों में खुश्की ज़्यादा हो जाती है किसी भी कारण से, तो इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी आंतों को ताकत देते हैं और कब्ज से छुटकारा दिलाते हैं। इसका इस्तेमाल साग के रूप में इस्तेमाल करने से कब्ज की शिकायत नेचुरल तरीके से, जो कहते हैं ना, प्राकृतिक तरीके से दूर हो जाती है और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। जो लोग अपने शरीर में कमज़ोरी महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा, बथुए के पत्ते को धो के 10 से 20 ग्राम लेके किसी बर्तन में डालें और 10 से 20 ग्राम टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े काट के वो भी डालें और उसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक और अन्य चीज़ें जैसे गरम मसाले में जो भी डलती है, सौंठ हो गया, काली मिर्च होगी, धनिया हो गया, वो थोड़ा सा डाल के अच्छे से सूप तैयार करें और सेंधा नमक डाल के सूप बनाएं और रोज़ाना शाम के समय इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर इसको और अच्छा करना चाहते तो उसमें जैसे सूप बना आया तो उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का डाल दें। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है तो, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आप बिना घी के ही इस सूप का इस्तेमाल करेंगे तो शरीर में ताकत भी बढ़ेगी और चेहरे पे ओज भी बढ़ेगा। मूत्र की समस्या जिन लोगों को रहती है उन्हें बार बार पेशाब करते समय जलन महसूस होती है, पेशाब में दर्द महसूस होता है, पेड़ों में दर्द महसूस होता है, पेशाब गंदे रंग का आता है और पेशाब में बदबू की शिकायत बहुत रहती है और ये कहते हैं कि मूत्र नली में बार बार उनको इन्फेक्शन होता रहता है। तो ऐसे में बथुए के पत्ते 10 ग्राम लेके अच्छे से धो के उसको मिक्सी में डाल दें और मूली के पत्ते भी लेके, मूली
लेके मूली के पत्ते 10 ग्राम ले, मूली 10 ग्राम ले, दोनों को छोटे छोटे टुकड़े काट के वो भी मिक्सी में डाल दे और उसे अच्छे से घुमा दे। जब पेस्ट बन जाए उसे किसी कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ ले। वो जो निचोड़ा हुआ रस है वो 6 चम्मच ले और उसमें 1 चम्मच के करीब नींबू का रस मिला लें। नींबू का किसी अलग से निचोड़ के उसका रस निकाल के छना हुआ रस 1 चम्मच मिला लिया आपने। अब उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड मिला के या सेंधा नमक जो भी आपको पसंद है वो आप स्वाद अनुसार मिला के रोजाना 1 दिन में 1 बार सुबह खाली पेट लेना शुरू कर देंगे तो बार बार मूत्र नली में, मूत्राशय में होने वाले इन्फेक्शन से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। इसे हम यूटीआई इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मूत्र पथ संक्रमण के नाम से भी कह देते हैं कि इस तकलीफ से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। लिकोरिया की बीमारी जिन महिलाओं को तंग करती है उनके कमर में, सिर में हमेशा दर्द बना हुआ रहता है, टांगों में दर्द बना हुआ रहता है। ऐसे में इसे प्रदर रोग के नाम से जानते हैं, सफ़ेद पानी पड़ने के नाम से जानते हैं, कमर कटने के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें कमर में दर्द बहुत जल्दी ज़्यादा तंग करता है। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल कैसे करें? आप बथुए के पत्ते 10 ग्राम लें, उसे धो के अच्छे से मिक्सी में डालें और इसी तरह आप मूली के पत्ते 10 ग्राम लें, उसे धो के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में डालें, उसे अच्छे से चला के पेस्ट बनाएं। जब पेस्ट बन जाए कपड़े में डाल के उसे निचोड़ के रस निकालें। उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड लेके मिला के उसको पीना शुरू कर दे। रोजाना 1 दिन में 1 बार इस्तेमाल करने से लिकोरिया की शिकायत दूर हो जाती है और महिला जो पीड़ित है लिकोरिया से वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती है। उनके ना सिर में, ना कमर में, ना टांगों में दर्द की शिकायत नहीं रहती और उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन जो बन जाता है वो भी ठीक होता चला जाता है। वात प्रकृति वाला अगर किसी व्यक्ति का शरीर है और उसका गलत खान पान, गलत रहन सहन या अन्य किसी कारण से उनका वात बढ़ जाता है, वात वायु को बोलते हैं। वायु चाहे पेट में रहे, चाहे हमारे धातुओं में रहे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र कहीं भी रहे, तो वो उन अंगों को, उन धातुओं को सुखाने लग जाती है और वहाँ पे अकड़ाहट और दर्द पैदा कर देती है। चाहे पेट में गैस के रूप में तंग करे या शरीर में बाई के रूप में कहीं भी दर्द पैदा करे। तो ऐसे में भी बहुत फायदेमंद होता है इसका इस्तेमाल करना। 10 ग्राम हमने बथुए के पत्ते धो के किसी बर्तन में डालने हैं। 10 ग्राम मेथी के पत्ते धो के किसी बर्तन में, उसी बर्तन में डाल दे और 1 कप उसमें पानी डाल दे। 2 कली लहसुन की कूट के डाल दे, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा कूट के डाल दे और हल्दी कच्ची अगर मिल जाए तो वो 1 इंच का टुकड़ा डाल दे। अगर ना मिले तो 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दे और स्वाद अनुसार उसमें हम सेंधा नमक डाल के उसे अच्छे से उबालें। उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसका जो सूप बनेगा ना, वो सूप आप इसी तरीके से सुबह शाम लेना शुरू कर दे तो जो बढ़ा हुआ आपका वात दोष है वो अपनी प्राकृतिक रूप में आ जाएगा और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बना देगा और आप अपने पहले जैसे रूप में आ जाएंगे और अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। बथुए के पत्ते 10 ग्राम के करीब लेके धो के आप उस पत्ते को किसी बर्तन में डालें और 1 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर डालें और 1 चम्मच सौंफ लेके उसमें डालें और अच्छे से 1 कप पानी डाल के उबलने दें। उबल के पानी जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसमें स्वाद अनुसार नमक मिला के और थोड़ा सा स्वाद अनुसार मिश्री मिला के पीना शुरू कर दें तो आपको बार बार आमाशय आंतड़ियों में इन्फेक्शन होना बंद हो जाएगा और जो दस्त की शिकायत बार बार आपको तंग करती है उसकी समस्या भी दूर हो जाएगी। पित्त प्रकृति वाला मतलब गर्मी वाला जो शरीर है उसमें अगर किसी खान पान गलत रहने से, टेंशन, गुस्सा ज़्यादा लेने से, हालांकि पित्त प्रकृति वाले को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है और कंट्रोल बड़ी देर में होता है, तो उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। पित्त प्रकृति जो है वो मान लीजिए गलत खान पान, गलत रहन सहन के कारण जो है वो पित्त दोष में बदल जाती है और पेट में गर्मी, हाथों पैरों में जलन तंग करती है और परेशानी तंग करती है। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल कैसे करें? बथुए के पत्ते लेके उसको अच्छे से धो के मिक्सी में डाल के अच्छे से उसका रस निकाल लें। उसको रस को निकाल के 3 चम्मच रस लें और उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड मिला के आप रोजाना सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले लेना शुरू कर दें तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा और का जो पित्त बढ़ा हुआ है ना
दोष में बदला हुआ वो वापस प्रकृति में बदल जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। कई लोग धागे वाली मिश्री का पाउडर मिलाते हैं देसी खांड की जगह, तो वो भी मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी खांड या धागे वाली मिश्री, दोनों में से कोई एक चीज़, वो भी स्वाद अनुसार। मोच आ जाती है ना शरीर में, तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। जैसे हम चल फिर रहे हैं तो पैर मुड़ जाता है तो मोच आ जाता है पैर में, या झुकते हैं तो कमर में मोच आ जाती है, या मान लीजिए कंधे में मोच आ जाती है, कोई चीज़ उठाते हैं हाथों में मोच आ जाती है, गलत ढंग से उठाने से मोच आ जाती है, या मान लीजिए हम एक ही सहारे खड़े रहते हैं तो कमर में भी मोच आ जाती है। कई बार कहते हैं ना कमर अकड़ जाती है, तो ऐसे में बथुए के पत्ते 10 से 20 ग्राम लेके किसी बर्तन में धो के डालें और उसमें 2 कप पानी डाल दें और छोटा सा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कूट के डाल दें, 2 कलियां लहसुन की कूट के डाल दें, और कच्ची हल्दी अगर मिल जाए तो 1 इंच का टुकड़ा कूट के डालें, अगर ना मिले तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसे अच्छे से उबलने दें। जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसको 2 हिस्सों में डाल दें, 1/4 कप पानी पी लें और जो 1/4 कप बच गया है उसको आप लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। रुई लेके उसे अच्छे से इस तरह से मालिश करें, तो इससे क्या होता है कि मोच की शिकायत दूर हो जाती है। जहाँ भी आपको मोच की शिकायत है उस जगह पे आप अच्छे से उसको धो दें और ऊपर फटाफट रुई रख के गर्म पट्टी लपेट दें। आप देखेंगे कि आधे से 1 घंटे में ही मोच की शिकायत पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। साइनस की बीमारी से जो लोग परेशान हैं, छींके, माथे में, नाक में दर्द महसूस करते हैं, बंद महसूस करते हैं नाक और सांस लेने में तकलीफ होती है, सिर में हमेशा भारीपन दर्द बना रहता है, मन करता है कोई मेरे से बात ना करे, तो ऐसे में बथुए के पत्ते 10 ग्राम लेके किसी बर्तन में धो के डालें, 1 कप पानी डालें और उसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कूट के डालें और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च कूट के डालें और 1 इंच का या 1.5 इंच का उसमें दालचीनी का पाउडर डाल दें। टुकड़ा जो होता है ना उसको पाउडर सा बना के उसमें डाल दें, नहीं तो कूट के भी डाल सकते हैं, और स्वाद अनुसार उसमें आप सेंधा नमक मिला के उसको अच्छे से उबलने दें। आधा कप जब पानी रह जाए उसे नीचे उतार के तुरंत उस कप को भाप लें, ऐसे नाक से भाप लें और मुंह से छोड़ें। जब उसमें से भाप उठनी बंद हो जाए तो उसको धीरे धीरे पी जाएं। ऐसा करने से साइनस की तकलीफ जो होती है ना इस जगह पे वो दूर हो जाती है और नाक खुल जाता है, और इस जगह पे जब भी जो भी म्यूकस वगैरह जमा रहता है, एलर्जी वगैरह की शिकायत होती है उससे छुटकारा मिल जाता है। इस जगह पे सूजन, म्यूकस वगैरह की शिकायत से छुटकारा मिल जाता है और साइनस हमेशा के लिए दूर हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। आज के टाइम में तो खास तौर पे जो अभी ये चल रहा है ना वायरस का दौर, तो इसमें खास तौर पे हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल हम परोंठे के रूप में, रायते के रूप में कर सकते हैं। सुबह शाम अगर परोंठा खाना चाहें तो सुबह शाम भी ले सकते हैं, दिन में सुबह के टाइम लेना चाहे सुबह भी ले सकते हैं। रायता सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम रायते के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ जाएगी और हमें बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का संक्रमण नहीं होगा और हम हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। पेट की बीमारी से जो लोग परेशान हैं, पेट तो आज के टाइम में मान के चलिए 100 में से 90 लोगों का खराब पाया जाता है और पेट से ही सभी बीमारियों का जन्म होता है। पेट जो परेशान होता है तो ज़्यादातर रोगियों को खट्टी डकारे, पेट में भारीपन, भूख ना लगना, पेट में जलन की शिकायत, पेट में गैस की शिकायत बहुत तंग करती है। तो ये हमारे को बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है हमारे लिए। हमें क्या करता है, हम इसका इस्तेमाल सूप के रूप में, साग के रूप में करेंगे तो ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पेट के हाजमे जब बढ़ जाता है ना, तो जब पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, कुछ भी खाएंगे जल्दी से हजम हो जाएगा, पेट हमेशा नरम बना रहेगा और कभी भी पेट से संबंधित समस्या आपको तंग नहीं करेगी। आप इसका इस्तेमाल सूप के रूप में या साग के रूप में 50 से 60 ग्राम करके देखें, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अगर सूप पीना चाहते हैं तो 50 से 60 ml इसका सूप शाम के समय पीना शुरू कर दें तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा और आपको पेट से संबंधित सभी प्रकार के विकार भी दूर हो जाएंगे।
मैंने आपको बथुए के पत्ते के इतने सारे फायदे बताए, तो एक नुकसान है वो भी बता देता हूँ। गर्भवती महिलाएं इसका इस्तेमाल मत करें, उनके लिए खास तौर पे नुकसानदायक साबित होता है। और इसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करें, और ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में करने से दस्त लग जाते हैं, इसलिए इसको संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें और लाभ उठाएं। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।